Unacademy. Let's crack it. मैंने आप लोगों को सबसे पहले प्रोक्लेमेशन बताया था। प्रोक्लेमेशन में मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दी थी। क्या कंडीशन आप लोग मुझे बता सकते हैं? 1 मिनट में पूरा रिवीजन करके दिखाऊंगा मैं आपको। 2 मिनट लगेंगे हमें प्रोक्लेमेशन का रिवीजन करने में। भाई वारंट इशू हो चुका हो, वारंट इशू हो चुका हो तब प्रोक्लेमेशन इशू होगी। कोर्ट को रीजन टू बिलीव हो कि कोई पर्सन एब्सकॉन्ड करने वाला है या फिर अपने आप को कंसील कर रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है, और उसके बाद प्लेस और डेट मेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद ये क्या कहते हैं भाई, 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा उस पर्सन को। 30 क्लियर डेज के नोटिस की बात करी थी हमने। और इसकी कंप्लायंसेस जो थी वो मैंडेटरी थी, इसकी कंप्लायंसेस जो थी मैंडेटरी थी। क्या इस तरीके से हमने प्रोक्लेमेशन की कंडीशंस को कवर करके सेक्शन 82 कंप्लीट कर दिया या नहीं कर दिया? ठीक है जी अंशिका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो 1 मिनट से भी कम लेगा पूरा सेक्शन 82 रिवाइज करने में। अगर ये चीजें टिप्स पे हैं आसानी से होगा। सेक्शन 83 से लेके 86 की बात कर लेते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे, डिटेल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कहता हूं सेक्शन 83 में जहां अटैचमेंट कैसे इशू कर सकते हो, अटैचमेंट कैसे इशू कर सकते हो? आफ्टर प्रोक्लेमेशन, आफ्टर प्रोक्लेमेशन या फिर साइमल्टेनियसली विद प्रोक्लेमेशन। हाँ जी, साइमल्टेनियसली विद प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हो। ये अटैचमेंट में आप क्या करते हो भाई, कब इशू करता है कोर्ट? जब कोर्ट को रीजन टू बिलीव होता है कि कोई पर्सन, या फिर सेटिस्फाई होता है कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, तो उस केसेस में कोर्ट जो है अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देता है। मैंने आप लोगों को फिर उसके बाद बताया था 83 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अटैचमेंट कैसे होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अटैचमेंट कैसे होगा, और यहां आपको मिलेगा लाइव स्टॉक से रिलेटेड अटैचमेंट कब कैसे होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक प्रोविजन बताया था कि आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट अगर आप अटैचमेंट कर रहे हो तो वो डीएम के थ्रू होगा। ये बात आपको कहां मिलती है? ये बात आपको 83 के क्लॉज 2 में मिलती है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था 84 में 6 मंथ के अंदर अंदर क्लेम फाइल किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। और 85 में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सन अगर अपियर हो गया तो क्या होगा, डायरेक्ट अपियर हो गया तो क्या होगा, और 6 महीने के अंदर अपियर हो गया तो क्या होगा, और 2 साल के अंदर अपियर हो गया तो क्या होगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से करी थी। क्या आप लोगों को याद है? अगर ये चीजें पढ़ पा रहे हो, इतनी जल्दी याद कर पा रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं सीआरपीसी में एंड में आपको ऐसे ही पूरी सीआरपीसी सेक्शन 1 से लेके 484 तक 1 घंटे में लिख कर दिखाऊंगा। ऐसे ही सिर्फ 1 घंटे में पूरे सेक्शन 1 से लेके 484 तक। अब आप लोग साथ हो तो आप लोग भी कर पाओगे। जी बिल्कुल भाई तनु, यहां जो है बिल्कुल मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है, ताकि कल समझा तो बहुत दिया था, ये शब्द देखने के बाद आपको पूरा सेक्शन याद आना चाहिए। पॉइंट ये है, पूरा सेक्शन याद आना चाहिए, इसीलिए लिखा है।